सबसे पहले जो हम इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले 1 मिनट का समय निकाल के मंगल कामना करेंगे, है ना। और मंगल कामना का बहुत महत्व है। हम किस तरह के विचार ब्रह्मांड को प्रेषित करते हैं, उसी तरह के विचार जो है वो हम रिसीव भी करते हैं। आजकल तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल टावर्स के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से किस तरीके से तरंगों को भेजा जाता है। उसी तरीके से एक हमारे अंदर भी इनबिल्ट हमारा भी जो सेंसर है वो जुड़ा हुआ है। तो हम किस तरीके से विचारों को प्रेषित करते हैं, उसी तरह के विचार हम पर भी दोबारा से ब्रह्मांड ये प्रेषित करता है। तो सबसे पहले अपने हाथों को जोड़ के और हम मंगल कामना करेंगे। आप जिसे भी मानते हैं, जिस इष्ट को भी मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, उसको आप अपने ध्यान में लेके आए और मंगल कामना करें आंखें बंद करके कि समस्त संसार का मंगल हो, संसार के समस्त जीवों का मंगल हो, इस ब्रह्मांड में सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। आज का जो हमारा सेशन है उसे हम शुरू करते हैं और आज का सेशन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएगा। इस सेशन के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, कुछ प्रज्ञा दूंगा। प्रज्ञा का मतलब होता है समझ, आप उसे समझ पाएंगे और ये समझ होगी हमारे सब कॉन्शियस के बारे में, हमारे अवचेतन मन के बारे में। हमारा अवचेतन मन जो है वो हमारे मन का एक हिस्सा है, जिससे हम कई सारी चीजें जो है, जो हमारे विचार हमें आते हैं। अगर मान लीजिए आपके भाव जो है वो अच्छा नहीं है अभी के टाइम पे, लेकिन आज अभी से 2 मिनट पहले बड़ा अच्छा भाव था, तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस से कोई एक भाव जो कि आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है, वो भाव ऊपर के तल पर आ गया, है ना। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माने जागृत अवस्था में, अभी हम जागृत हैं। अगर मैं भरत जी को बोल दूं कि भारत जी आपको एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो उनको दिमाग लगाना पड़ेगा, उनको जागृत रहकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं भारत जी को बोलूं कि भारत जी अपन को ड्राइविंग करके कहीं चलना है, तो ड्राइविंग के दौरान बातें भी करते रहेंगे, कोई कॉल भी आ जाएगा, उस कॉल को भी अटेंड कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में किस तरीके से गाड़ी चलाना है ये स्टोर्ड है। तो जो हमारा स्टोर्ड मेमोरी है वो कहां पर होता है? सबकॉन्शियस में। तो इसी तरह हमारे जो विचार, हमने नकारात्मक विचार सोचे, हमने नकारात्मक भाव लेके आए, या फिर कोई ऐसी घटना हुई, कोई दुखद घटना हुई, तो उसकी वजह से जो दुख उत्पन्न हुआ, ये सारा दुख हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, माने हमारे मन की गहरी सतह में, गहरे तलों पर स्टोर हो जाता है। अब ये जो स्टोरेज है, चूंकि हमने क्या है कि हमारे स्टोरेज को इस तरीके से डस्टबिन की तरह बनाया हुआ है, उसको हम व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, तो सारा स्टोरेज जो है वो भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और अधिकतर कैसी चीजों से भर रहा है? दिन में हम पॉजिटिव विचार खुद से, माने सेल्फ इम्पोज्ड, ऐसे विचार हम बहुत कम लेके आते हैं, लेकिन अनायास ही बाहरी कारणों से या आंतरिक कारणों से नेगेटिव विचार तो बने ही रहते हैं, आते रहते हैं। तो ये जो नेगेटिव विचार स्टोर होते चले जाते हैं, उसके कारण हमारा जो सबकॉन्शियस है वो बीमार हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी स्टोर हो जाती है। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, चार्जिंग पर हमने लगा दिया तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव विचारों से चार्ज करते हैं अपने मन को, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव विचारों से चार्ज करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो अब चूंकि हमारे मन के अंदर कई तरह के नकारात्मक भाव फील्ड हो गए हैं, तो हमें क्या करना है? उन नकारात्मक विचारों का रेचन करना है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? रेचन।
रेचन माने निकाल देना बाहर, है ना, जैसे वॉमिट करते हैं ना, इसी तरीके से हमें अपने विचारों का भी, अपने भावों का भी रेचन आवश्यक होता है अपने सबकॉन्शियस को हील करने के लिए। होता क्या है कि जैसे बचपन से जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, जो भी हमने संस्कार ग्रहण किए हैं, वो हमने नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना, दोनों तरह के ही संस्कार हमने ग्रहण किए हैं। तो जो संस्कार हमने ग्रहण किए हैं, क्योंकि उस समय हमारी एनालिटिकल पावर बहुत कमजोर थी, हमने उसका क्या मतलब निकाला, उसके हिसाब से ही हमारा जो सबकॉन्शियस है वो फिल होता चला जाता है। आपने देखा होगा कि अगर 3 या 4 लोगों का ग्रुप है और एक जैसी कंडीशन, एक जैसा कोई ऐसी स्थिति आती है, तो उसमें क्या है, सभी लोगों का रिएक्शन अलग-अलग होता है। हर व्यक्ति अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से, उसके अंदर क्या संस्कार स्टोर्ड है, उसके हिसाब से सोचता है, उसके हिसाब से निर्णय लेता है। जैसे हम एक छोटी सी कहानी के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ है या सो रहा है या लेटा हुआ है, वो सड़क किनारे पड़ा हुआ है। अब वहां से 2-3 लोग अलग अलग गुजर रहे हैं, तो सबका क्या है, सबका रिएक्शन उसको लेकर अलग है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति जो है वो दिन रात टुन्न रहता है, वो उधर से गुजरा तो उसने क्या सोचा उसको देखकर कि अरे ये तो जो है टुन्न होके पड़ा हुआ है। उसको पता नहीं है कि सत्य क्या है, उसने अपनी एक कहानी बना ली, है ना, उसने एक कथा का निर्माण कर लिया कि ये व्यक्ति ने शराब पी होगी और ज्यादा हो गया होगा तो वो यहाँ पे गिर पड़ा हुआ है। दूसरा व्यक्ति जो है उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, है ना, तो वो उधर से गुजरा तो उसने कहा अरे इस व्यक्ति को तो जो है मिर्गी का दौरा पड़ा है। तुरंत उसने जूता वगैरह सुंघाया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, वो आराम से वो बेहोश पड़ा हुआ था। तीसरा व्यक्ति जो है बड़ा ही वृद्ध है, उसकी स्थिति जो है थोड़ी सी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, वो कई बार बेहोश हुआ है। तो उसने क्या सोचा कि ये बेहोश पड़ा हुआ है। वहीं से एक छोटा सा बच्चा जो है वो निकल रहा है, तो खेलने कूदने में व्यस्त रहता है, थक जाता है, सो जाता है ना। तो उसने कहा ये अंकल जो है वो सो रहे हैं, थक गए होंगे, इन्होंने भी बहुत सारा खेल खेला होगा और उससे थक के सो गए। तो 4 लोग, है ना, 4 लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन, 4 लोगों की अपनी अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से सोच, है ना। तो क्या है, एक ही तथ्य क्या है, तथ्य इसके अंदर है कि वो व्यक्ति जो है सड़क पर पड़ा हुआ है ना। कहानी चारों लोगों ने अलग अलग बनाई, जैसा जिसका कंडीशनिंग था, जैसा जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, संस्कार था, वैसे उसने उससे एक कंक्लूजन ड्राइव कर लिया। लेकिन सत्य कुछ और है। हो सकता है वो व्यक्ति को बहुत सीवियर कोई बीमारी हो, बेहोश हो गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। सत्य जो है वो कुछ और भी हो सकता है, इन चारों के अलावा भी कुछ और हो सकता है। समझ रहे हैं, एग्री कर रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? अगर एग्री कर रहे हैं तो लिखें ए। कन्हैया जी को समझ आ गया है, सुशील जी को, भारत जी को, दिनेश जी को, शैलेश जी, मधु जी, मनोज जी, मनीष जी, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को क्लियर है कि हम किस तरीके से सोचते हैं। जो हमारे पास पहले से संस्कार है, संस्कार का मतलब क्या चीज होता है, हैबिट भी आप बोल सकते हैं उसको, है ना। जो भी हैबिट है उसके हिसाब से हम एक्ट करेंगे। जैसे हम सभी को पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, हम सभी को पता है कि गुस्सा अच्छी चीज नहीं है। लेकिन आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि बचपन में आप जिन चीजों पर रिएक्ट करते थे उसी तरीके से आज भी रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है और उसको हमने रीप्रोग्रामिंग करने की कभी भी कोशिश नहीं की। हमने कभी भी उसे रीप्रोग्राम करने की कोशिश नहीं की। तो जब हम रीप्रोग्राम नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिस तरह का मेमोरी में स्टोरेज हो गया, अब हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो रेचन की जरूरत क्या है? अब इसमें हमें रेचन की क्या जरूरत है? रेचन का मतलब होता है जो भी नेगेटिव भाव, पीड़ा है, तकलीफ है,
बहुत दिनों तक आप चिंता में रहे, है ना? चिंता के कारण क्या हो गया, आपको डर हो गया। एक ऐसा समय था जब आप जो है फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब आपकी कंडीशन जो है वो सही है। लेकिन आप अभी भी जो आपकी पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन थी, उस समय जो डर आपके अंदर बैठ गया, वो अभी भी आपके अंदर बैठा हुआ है। आप बहुत ज्यादा तनाव ले लेते हैं छोटी-छोटी चीजों पर, है ना? या किसी वजह से आपको हताशा थी, अभी भी वो बार-बार वो हताशा का भाव जो है, डर का भाव जो है, वो हमें बार-बार सता रहा है। तो इसको हम क्या करना चाहिए? होता क्या है कि जब भी हम बहुत दिनों तक नकारात्मक भाव में रहते हैं, तो हमारे अंदर सबकॉन्शियस के अंदर एक, समझ सकते हैं हम, जैसे गठान होती है ना, एक गठान बंध गई, रस्सी में जैसे गठान हो जाती है ना? तो नोट जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में आ गई, माने वो एक जो नकारात्मक भाव है वो हमारे अंदर जो है स्टोर हो गया। अब होता क्या है कि आप आराम से बैठे हुए हैं, कोई भी अभी आपको समस्या नहीं है, लेकिन वो भाव जो है वो ऊपर के परत पर, माने हमारे कॉन्शियस परत पर आ गया और हम नकारात्मक नेगेटिव फील करते हैं, तनाव में आ जाते हैं, हमें डर लगने लगता है ना? किसी चीज को लेकर अज्ञात से भय, है ना? ज्ञात से तो भय होता ही नहीं है। जो चीज आपको पता है कि भाई है, तो सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी अवस्था जिसके अंदर हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या परेशानी है, लेकिन हमें अनायास ही डर आ गया है ना? किसी वजह से हमें डर आ गया है। इसको हम अब हील करना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो कंडीशंस हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में जो कंडीशंस हैं, और एक और चीज बता दूं मैं आपको, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई चीज, जब हमारा सबकॉन्शियस बीमार होता है, माने आयुर्वेद में 2 ही तरह के रोग बताए हैं, है ना? एक तो क्या है, बाहरी कारणों के कारण रोग हैं, टूट-फूट हो गई, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, अगर वो अशुद्ध है तो उसकी वजह से रोग होगा। लेकिन हमारे मन की वजह से जो रोग होते हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और मनोदेहिक रोग बोलते हैं उनको। ऐसे रोग जिसका कारण क्या है, मन है ना? स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, हताशा, निराशा, ये सब जो चीजें भाव हैं, मनोभाव, ये हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं और ये हमें बीमार भी कर देते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, डायबिटीज की जो समस्या है, इसमें मनोदेहिक जो है प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो अब कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अब हम सबकॉन्शियस का ऐसा प्रयोग करें जिससे हमारे अंदर का जो छुपा हुआ पेन है, जो अंदर छुपा हुआ डर है, वो खत्म हो, है ना? कितने लोग हैं जो चाहते हैं टेक्निक को सीखना? लिखें यस। दिनेश जी चाहते हैं, मनोज जी चाहते हैं, मधु जी, शैलेश जी, सुशील जी, राजेंद्र जी, वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग, क्योंकि ये मेरे पास लगभग 12 लोगों का आया है रेस्पॉन्स, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? तो मैं कहूंगा जाग जाइए, है ना? जाग जाइए, बहुत समय हो गया सोते सोते तो हमें वैसे भी, है ना? अब क्या है, अब जाग कर कुछ लोग जागे हैं, चलिए बढ़िया है, गुड। तो ये टेक्निक बहुत सरल है ना? इसका आप उपयोग कर सकते हैं आराम से स्वयं भी, है ना? मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये टेक्निक। देखिए, इस टेक्निक में सबसे पहले जो उपयोग होगा, वो उपयोग होगा आपका एक ऐसा कोई घटना, है ना, जिसने आपको पीड़ा दी है। अभी आपको याद नहीं है वो घटना, लेकिन अभी मैं आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले एक ऐसी घटना को याद करें जिसने आपको बड़ी पीड़ा दी, जिसने आपको बड़ा तनाव दिया, जिसने आपको बहुत परेशान किया। तो सबसे पहले आंखों को बंद करें, आप सभी लोग आंखों को बंद करें। हमारे जीवन में कोई ना कोई समय ऐसा रहा है जो बड़ा दुखद रहा है और जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, आज भी हमारी पर्सनैलिटी पर, आज भी हमारे स्वास्थ्य पर मौजूद हैं। तो आज हमें
उस स्थिति को, उस घटना के दुख को विसर्जित करना है। उस घटना के दुख को जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है अपने मेमोरी में, जिसे हमने अपने सबकॉन्शियस में, अवचेतन में स्टोर करके रखा है, उसे आज हमें विदा करना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग एक ऐसी घटना के बारे में सोचें जो आपके जीवन में बड़ी दुखद थी, निराशाजनक थी, है ना। आप उस घटना को सोचें। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। अब गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस के साथ फिर से वर्तमान में आ जाएं। आप लोग मेमोराइज कर पाए उस एक घटना को, एक ऐसी घटना को जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है? अगर हाँ तो लिखें यस, चैट में लिखें यस। भारत जी को याद आ गई, मधु जी, ऑलवेज लर्न, सुरेश जी, शैलेश जी, मनीष जी, अश्विनी जी, राजेश जी, राजेंद्र जी, आप सभी को याद आ गया है। चलिए बढ़िया। कोई ऐसा जो उस घटना को नहीं याद कर पाया हो, लिखें नो। वाजपेयी जी को घटना याद नहीं आ पाई। देखिए, जिन्हें अपने जीवन की कोई एक ऐसी घटना याद नहीं आई है, वो दोबारा से मेमोराइज करें। हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी घटना, आपके बचपन की कोई एक ऐसी घटना जिसने आपको प्रभावित किया हो, जिसकी वजह से आपको, जैसे कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है ना, बचपन में कहीं से गिर जाते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर एक डर आ जाता है ना, एक डर आ जाता है। उस तरह की कोई घटना हो, दोबारा से जो लोग नहीं कर पाए, दोबारा से मैं बता रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है। हम लोग जो है सबकॉन्शियस को हील करने की टेक्निक करने वाले हैं यहाँ से ना। अपने सबकॉन्शियस माने हमारे अंदर कोई ऐसा विचार, हमारे अंदर इस तरह की कोई घटना जिसने हमें दुखी किया है। दोबारा से जिन लोगों को घटना याद नहीं आ रही है, वो कोई एक ऐसा विचार याद कर सकते हैं जिसने उन्हें बड़ा दुख दिया। किसी मित्र ने बहुत कुछ बुरा बोल दिया, है ना, या जीवन साथी ने कुछ बुरा बोला और उसकी वजह से बड़ा दुख हुआ, अंदर पीड़ा, कुछ कह नहीं पाए, बस पीड़ा को पी गए, है ना। हो सकता है बॉस ने परेशान किया हो सकता है किसी और ने, बचपन में जैसे होता क्या है, चिढ़ाते हैं लोग, आपने देखा होगा, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, कुछ बोलते हैं गलत, उसको हम सब भूल भी गए होंगे, उसे हम भूल भी गए होंगे, लेकिन उसने हमें एक नेगेटिव संस्कार दिया है ना। तो कोई भी एक घटना को जो लोग नहीं याद कर पाए, घटना को, वो विचार को याद कर लें। किसी ने डांटा, है ना, कोई जरूरी नहीं कि सबसे दुखद हो, उससे कम दुखद घटना भी, है ना, कोई भी एक ऐसा घटना आप चूज कर लें। अगर आप सबसे दुखद को नहीं याद कर पा रहे हैं, तो कोई भी एक ऐसी घटना जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको तनाव दिया है, आपको बुरा लगा है कि अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, है ना। और कोई भी प्रिय व्यक्ति जो है, हमारा मित्र, हमारा परिवार, हमारा वर्किंग प्लेस, वहीं पे हमें कोई दुख दे सकता है, रास्ते चलते हमें कोई ऐसा दुख नहीं दे सकता, है ना। तो ऐसी घटना
अब मैं समझता हूं कि आप, कन्हैया जी, अब आ गई आपको? कन्हैया जी, कोई घटना हो, विचार हो कन्हैया जी? चलिए, बढ़िया। तो अब हमें करना यह है कि जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, वैसा वैसा आपको फॉलो करना है ना? क्योंकि हम ये सब कॉन्शियस का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूं, वैसा वैसा आप फॉलो करें। अपनी आईज को क्लोज रखना है, माने क्लोज रखना है, उसको ओपन नहीं करना है, बार बार खोल के नहीं देखना है। जब आंखें खोलने का इंस्ट्रक्शन होगा, मैं आप सभी को दे दूंगा, है ना? अपने तर्क को, अपनी बुद्धि को उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जो तर्क हैं, यही हमें परेशान करते हैं। तो अब अपने तर्कों को, अपनी बुद्धि को हटा के, अब जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा उसे आपको फॉलो करना। सभी लोग रिलैक्स होकर बैठ जाएं, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं और गहरी लंबी सांस लें, है ना? 2-3 गहरी लंबी सांस ले लीजिए आप लोग। और अब आंखों को बंद कर लें, है ना? आंखों को बंद कर लें और गहरी लंबी सांस लें। गहरी लंबी सांस लें और हर श्वास के साथ आप रिलैक्स हो रहे हैं और ज्यादा रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। गहरी लंबी सांस लें और रिलैक्स हो जाएं। अब हम अपने मन की जो अवचेतन परत है, उसकी तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ यात्रा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम उस घटना की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, जिसने हमारे जीवन में नकारात्मकता को भरा है। एक ऐसी घटना, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब हम चाहते हैं कि वो घटना हमारे जीवन से विदा हो जाए। तो अब हमें तटस्थ भाव से उस घटना को देखना। पहले उस घटना ने हमें बड़ा परेशान किया, कई साल पुरानी वो घटना है, उसने हमें दुख दिया, कई दिनों तक हम उसके बारे में सोचते रहे। लेकिन अब हमें उसे तटस्थ भाव से देखना है, दूर से देखना है उस घटना को। और उस घटना में, क्योंकि कथा बहुत सारी होगी, हमें कथा को नहीं देखना है, उस घटना के सत्य को देखना है। उस घटना में जो पीड़ा हुई, उस घटना में जो भी कॉन्सिक्वेंस हुए, उन सबको हटाकर अब हमें सत्य को देखना है कि उस घटना में आखिर क्या सीखने लायक है, उस घटना का निचोड़ क्या है। उस घटना के अंदर कुछ ना कुछ आपके सीखने योग्य होगा। सिर्फ उस सीखने योग्य बात पर आपको कंसंट्रेट करना है। उस सीखने योग्य बात पर आपको कंसंट्रेट करना है, बस। बाकी अब ये घटना जो है, अब हम विसर्जित करना चाहते हैं इस घटना को। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो पीड़ा थी, इसके अंदर जो परेशानियां थी, उन सब के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम जो हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं उसके जो हमारे शरीर पर हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम हैं उसके जो हमारे मन पर हैं। अब हम इसका बोझ जो है और ढोना नहीं चाहते। घटना हो चुकी है, कई वर्ष बीत चुके हैं। अब ये घटना जो है, इसको हम चाहते हैं कि ये न्यूट्रलाइज हो जाए, ये हमारे जीवन पर अब आगे और कोई प्रभाव ना डाले। तो अब इस घटना की जो यादें हैं, स्मृतियां हैं नकारात्मक, उन सब नकारात्मक स्मृतियों को, विचारों को, भावों को
हमें विसर्जित करना है। तो सबसे पहले अंदर ही अंदर दोहराएं, मैं इन नकारात्मक विचारों, नकारात्मक स्मृतियों और नकारात्मक भावों से पूर्णता मुक्ति चाहता हूं। मैं नकारात्मक भावों, नकारात्मक विचारों और नकारात्मक स्मृतियों से पूर्णता मुक्ति चाहता हूं। अब आप जो है, जिस तरीके से एक घड़ा होता है ना, एज्यूम करिए घड़ा है और घड़े के अंदर आपने ये सारी स्मृतियां, सारे भाव और सारे स्मृतियों को, विचारों को फिल कर दिया है, विचारों को फिल कर दिया है आपने उस घड़े में, अपने सारे नकारात्मक स्मृतियों, नकारात्मक विचारों और नकारात्मक जो भी भाव था, जो भी पीड़ा थी, जो भी डर था, इस घटना से रिलेटेड जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है, आपके जीवन का सबसे नकारात्मक स्थान ये घटना रखती है, लेकिन अब आप इसको और सहना चाहते नहीं हैं, अब आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसको आपने फिल कर लिया है एक घड़े में, और धीरे धीरे अब इस घड़े को आप उठाइए, इस घड़े को आप उठाइए और अब हमें इसको विसर्जन करना है। धीरे धीरे अब आप अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं, इस घड़े को उठाए, अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे अब आप चलना स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे अब आप चलना स्टार्ट कर दें और अब आपको एक नदी की आवाज आ रही है, पास में ही एक नदी बह रही है। धीरे धीरे आप चलना स्टार्ट कर दिए हैं और अब आप धीरे धीरे चलते हुए चलते हुए चलते हुए उस नदी के किनारे पर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर नदी है, बहुत ही सुंदर उस वातावरण है जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं। अब आपके जो घड़ा आप साथ लेके आए थे, अब उस घड़े को उस नदी की धारा में विसर्जित कर दें, उस नदी की धारा में विसर्जित कर दें। नकारात्मक स्मृतियों, नकारात्मक भावों और ये पीड़ा और तनाव से भरा हुआ जो घड़ा है वो आपने नदी की धारा में विसर्जित कर दिया है। धीरे धीरे वो घड़ा आपकी आंखों से दूर जा रहा है। धीरे धीरे ये घड़ा आपकी आंखों से, आपकी स्मृतियों से दूर जा रहा है और आप बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब उस नदी में आप डुबकी भी लगा लें, उस नदी में डुबकी लगाएं और शीतलता को महसूस करें। आपका एक बोझ जो है वो आज कम हो गया। जो नकारात्मक स्मृतियों, नकारात्मक विचारों, नकारात्मक भावों ने आपके जीवन को प्रभावित किया, परेशान किया, आज उससे आपने सत्य को ग्रहण कर लिया है और जो भी नकारात्मकता थी उसको आपने विसर्जित कर दिया है। साथ ही आपने नदी में स्नान कर कर जो भी उसके प्रभाव हैं जो आपके जीवन पर पड़े हैं और आगे पड़ने वाले हैं, उन सब प्रभावों को भी आपने उस नदी में स्नान करने के पश्चात उस प्रभाव को भी खत्म कर दिया है। अब आप धीरे धीरे उस नदी में से निकलें। आपने डुबकी लगा ली है, नदी में से निकलें और पास में एक शिला है, पास में एक पत्थर है बड़ा सा, उस पत्थर पर आकर बैठ जाएं, उस पत्थर पर आकर बैठ जाएं। सूर्य की स्वर्णिम किरणें आप पर पड़ रही हैं। सूर्य की स्वर्णिम किरणें
आप पर पड़ रही हैं उसे अपने सबकॉन्शियस को फिल होने दें। उन किरणों से अपने सबकॉन्शियस को फिल होने दें। सूर्य की स्वर्णिम किरणें आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके अंदर तक आ पा रही हैं। उन स्वर्णिम किरणों से अपने मन को फिल होने दें और जो भी नकारात्मकता थी वो धीरे धीरे सूर्य की जो स्वर्णिम आभा है, सूर्य की जो स्वर्णिम किरणें हैं, उससे रिप्लेस कर दिया है नकारात्मकता को। और आपके अंदर की जो इतनी बड़ी समस्या थी, इतनी बड़ी परेशानी थी, जो आपकी स्मृतियों में के माध्यम से आपको परेशान कर रही थी, अब आपने उसे विसर्जित कर दिया है। अब धीरे 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 उस शिला से अपने पैरों को जमीन पर रखें और धीरे धीरे अपने स्थान पर आना है आपको। धीरे धीरे अपने स्थान पर वापस आएं, आंखों को बंद रखें। धीरे धीरे अपने स्थान पर वापस आ जाएं। आज आपने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। आज आपने एक ऐसी घटना जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया और उसे आपने अपनी स्मृतियों में, उस पीड़ा को अपनी स्मृतियों में संचित कर लिया था। आज उस पीड़ा को, उस नकारात्मकता को, उस तनाव को आज आपने विसर्जित कर दिया है जल की धारा में। अब आप जो है हल्के होकर वापस आए हैं। आपके हृदय पर जो बोझ था, मन पर जो बोझ था, उसको आपने दूर कर दिया है खुद से। अब धीरे धीरे शांत होकर बैठ जाएं 2 मिनट तक। शांति की फीलिंग को महसूस करें, हल्केपन को, जो आज अभी हल्कापन आपको महसूस हुआ है, उस घटना को विसर्जित करने के बाद उसे महसूस करें। अभी कोई भी आंखें ना खोलें, अभी हम प्रयोग में ही हैं। अब गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास लें सभी लोग। और एक शांत भाव के साथ अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। शांत भाव के साथ अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और इन्हें अपनी आंखों पर लगाएं और शांत भाव से ही आंखों को खोलें। प्रयोग के बाद के आपके अनुभवों को साझा करें मेरे साथ चैट में। ऑलवेज लर्न बोल रहे हैं, सुपर सर। अपना नाम के साथ ज्वाइन किया करिए, है ना। दिनेश जी बोल रहे हैं अमेजिंग। वाजपेयी जी को भी अच्छा लगा, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। मनीष जी को भी बहुत अच्छा लगा। मनोज जी ने रिलैक्स फील किया। अश्विनी जी को भी बहुत अच्छा लगा। राजेंद्र जी, शैलेश जी। देखिए अब ये जो प्रयोग जो है देखने में बहुत सरल है ना।
देखने में ये प्रयोग जो है बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। आपके अंदर, जब मैंने आपको कहा कि एक ऐसे किसी घटना के बारे में सोचिए जिसने आपको दुख दिया, तो आप में से अधिकतर लोग उस घटना पर पहुंच पाए, क्योंकि हम मानव हैं। हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उस दुख को हम बार बार फील करते रहते हैं। भले ही वो दुख जो है वो अभी नहीं है, वो मात्र हमारे स्मृतियों में है, लेकिन हम उस दुख की पीड़ा को बार बार महसूस करते हैं। लेकिन हम कब तक महसूस करेंगे उसको? जब तक कि हम उसे विसर्जित ना कर दें, उसके तथ्य को, उसके सत्य को नहीं समझ लें कि वाकई में इसका सत्य क्या है। ये जो घटना हुई, हाँ वाकई में दुखद थी, लेकिन वाकई में इस घटना के पीछे क्या कारण थे? कुछ परेशानियां आपकी तरफ से भी होंगी, कुछ परेशानियां दूसरे के तरफ से भी होंगी, है ना? कोई भी घटना में दो पक्ष होते हैं। तो हम क्या कर सकते थे? क्या हम दुखी रहने का चुनाव करें? नहीं। किसी भी घटना में हम क्या चुनाव करते हैं, उससे निर्माण होता है, उससे हमारा भविष्य का निर्माण होता है ना? क्या चुनाव करते हैं? अगर हम दुखी रहने का चुनाव करते हैं और फिर हम दुखी रहते हैं, फिर हम सोचते हैं कि दुखी क्यों है, क्यों नेगेटिविटी आ रही है, क्यों नकारात्मक विचार आ रहे हैं। ये जो नकारात्मक विचार हैं, ये हमारे स्टोरेज से आ रहे हैं। कितने लोग हैं जो दुखी रहना चाहते हैं? यहाँ पे अगर रहना चाहते हैं तो लिखें यस, और अगर नहीं रहना चाहते तो लिखें नो। चैट में लिखें। अगर दुखी रहना चाहते हैं तो लिखें यस, नहीं रहना चाहते हैं तो लिखें नो। वाजपेयी जी नहीं चाहते हैं, सुरेश जी, मनीष जी, कोई है ऐसा जो चाहता है कि हाँ मुझे तो दुखी रहना है? शायद ही कोई विरला व्यक्ति हो जो दुखी रहना चाहता हो, है ना? लेकिन हम काम सारे वही करते हैं दुखी रहने वाले। कोई एक छोटी सी, बिल्कुल प्रैक्टिस की आवश्यकता है इसके लिए। कोई छोटी सी घटना होती है, उसके अंदर से हम क्या ग्रहण करते हैं, उसी से डिसाइड होता है कि आगे हम सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे। अगर आप सब अपना सेल्फ एनालिसिस करिए, है ना? क्योंकि आप सब अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। अधिकतर टाइम आपका सिलेक्शन क्या रहता है, परसेंटेज में बताएं। कोई घटना हुई तो आपका सिलेक्शन क्या होता है? दुखी रहने वाला माने नकारात्मकता ढूंढते हैं किसी घटना में, या पॉजिटिविटी ढूंढते हैं? कितने परसेंट और कितने परसेंट बार? 10 घटनाएं हुई तो 7 बार मैं पॉजिटिव चूज कर रहा हूँ, 3 बार नेगेटिव चूज कर रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 7-8 बार नेगेटिव चूज करते होंगे। किसी का बुराई करने के लिए बैठ जाए तो बड़ा मजा आता है। सेल्फ एनालिसिस करिए अपना अपना। किसी की बुराई करने में अगर आपको मजा आ रहा है तो ये एक नेगेटिव सिलेक्शन है, एक नेगेटिव सिलेक्शन है ना? कोई भी घटना होती है तो हमसे बुराई देखते हैं क्या? घर में कुछ टूट फूट हो गई तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है क्या? कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्या? नितिन जी बोल रहे हैं 100% पॉजिटिव। बहुत अच्छी बात है नितिन जी, ये बहुत ही रेयर है, और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा खुश रहते होंगे फिर, क्यों नितिन जी? अगर आपका सिलेक्शन पॉजिटिव है तो आप खुश रहेंगे, है ना? तो अगर इस तरह से हो रहा है, क्या आप चाहते हैं कि भाई दूसरे आपके हिसाब से चलें, दूसरे आपकी बात माने? तो इस तरह से आप अपना सेल्फ एनालिसिस करिए। और अगर आपके अंदर, आपके चुनाव में परेशानी है, देखिए बीते हुए जो हमारे विचार हैं, भाव हैं, घटनाएं हैं, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो हो चुकी हैं, लेकिन उनको अपने जीवन से आउट करना हमारे कंट्रोल में है। उनको हम सबकॉन्शियस प्रयोगों के द्वारा, अलग अलग प्रयोगों के द्वारा उसको हम अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाली जो घटनाएं हैं
जो इस पल घटनाएं हो रही हैं, तो जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं, उनके प्रति अब हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम नकारात्मक सोच ही लेते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में कोई बुरा विचार आ गया, फिर एक डर आ जाता है कहीं ऐसा नहीं हो जाए। होता है आप लोगों के साथ, कोई नकारात्मक विचार सोच लिया और आप चाहते हैं कि अब वो मैनिफेस्ट नहीं हो जाए, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो लोग भी जानते हैं, तो पॉजिटिव विचार मैनिफेस्ट होने में परेशानी होती है, नेगेटिव विचार जो है जिनसे हम डरते हैं वो जरूर मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो उसकी भी हम एक टेक्निक करेंगे, क्वांटम टेक्निक, है ना, जिससे हम अपनी नेगेटिविटी को हटाएंगे। अगर कोई विचार आ गया है, गलत विचार आ जाता है ना, एक्सीडेंट के बारे में विचार आ गया, किसी अपने प्रियजन के बारे में कुछ गलत विचार आ गया, तो उसको भी हम नष्ट करना सीखेंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि आपको कल का पूरा दिन, है ना, कल का पूरा दिन आज से ही, माने आज से ही स्टार्ट हो जाए। अब आपकी एक्टिविटी है, आपकी एक्टिविटी है कि अब आपको मैं बोल दूंगा मैम से कि ग्रुप ओपन कर दें, है ना, तो आपको 24 घंटे तक अपने विचारों पर नजर रखनी है ना। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आता है, उसको एक पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करना है। कर पाएंगे ऐसा? क्या लगता है आप लोगों को? कोई नकारात्मक विचार आया, वाजपेयी जी बोल रहे हैं यस, बाकी लोग, बाकी सभी लोग कमिट करें। नितिन जी बोल रहे हैं यस, नीरव जी श्योर। आपको 24 घंटे का मैं चैलेंज दे रहा हूं, है ना। नकारात्मक विचार में ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएंगे, आएंगे, है ना, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव सिलेक्शन करना है। देखिए पावर ऑफ सिलेक्शन हम सभी के पास है, हम यूज नहीं करते हैं उसको। मधु जी बोल रहे हैं यस, ऑलवेज लर्न बोल रहे हैं यस। राजन जी ट्राई नहीं करना है, विल ट्राई, नहीं ट्राई नहीं, या तो आप करना करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि हाँ मैं करूंगा देखूंगा, वो नहीं, पक्का। राजन जी पक्का करना है आपको। जैसे ही आपको लगे कि कोई नकारात्मक विचार आया है, आपको उसको पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करना है। क्योंकि इतना भी अगर हम नहीं कर पाएंगे, तो अभी आप सभी ने बोला कि हम खुश रहना चाहते हैं, तो खुश रहने के लिए हमको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेनिंग के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं कर पाएंगे आगे। हम अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपने करियर को बनाने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और ये सब आप कर रहे हैं किस लिए? पैसा कमा के खुश रहने के लिए। तो खुश रहने के लिए हमें माइंड ट्रेनिंग की भी, ब्रेन ट्रेनिंग की भी जरूरत है। और इसमें ये बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है, आपको अपने विचारों पर, बिल्कुल नितिन जी, आपको होल्ड नहीं करने हैं। विचार नकारात्मक आया कोई, तो तुरंत एक पॉजिटिव विचार से रिप्लेस कर दें। अच्छा, अब मैं आप सभी से पूछता हूं, जैसे आप सभी लोग मिलियन डॉलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो मिलियन डॉलर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल मनोज जी, अभी एग्जांपल दूंगा मैं। मनोज जी कर रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी नहीं कर रहे हैं, अश्विनी जी कर रहे हैं, देवव्रत जी कर रहे हैं, वाजपेयी जी कर रहे हैं, दिनेश जी कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लिखे नो। निशान जी नहीं कर रहे हैं। निशान जी क्यों नहीं कर रहे हैं आप फॉलो? आपको करना होगा। देखिए खुद को, हमें नेगेटिविटी में जाने के लिए हमें खुद को पुश नहीं करना होता है, अपने आप ही चले जाते हैं, है ना। गड्ढे में गिरने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, पैर फिसलेगा तुरंत गड्ढे में गिर जाएंगे आप। लेकिन अगर आपको केदारनाथ जाना है, तो आपको अपने पैरों को तकलीफ देनी पड़ेगी, आपको अपने पैरों में तकलीफ देनी पड़ेगी, आपको चढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके खुद को हमें पुश करना पड़ेगा। एक दो दिन डिस्टर्ब हो जाए बीच में तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप दोबारा से स्टार्ट करें। नेगेटिव नहीं फीलिंग लेके आए कि अरे मैंने तो कर ही नहीं पाया, है ना। तो आप करें उसको, है ना, कोर्स को करें। चंद्रेश जी, है ना। चलिए, तो ये जो
आप लोग जो है ना कम से कम एक काम करें कि अपना उठने का टाइम जो है वो फिक्स करें। भले ही आपको 8 बजे कंफर्टेबल लगे 8 बजे उठें, 9 बजे लगे 9 बजे उठें, कोई जरूरी नहीं है 4 बजे उठना है, लेकिन एक फिक्स वेकअप टाइम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मन जो है, मन आपको किस तरीके, अच्छा सॉरी चंद्रहास जी, वो पूरा ठीक है। तो क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं और अपने संकल्प को पूरा करते हैं, तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में उसे सिग्नल ये जाता है कि ये व्यक्ति अपने कही हुई बात पर को फॉलो करता है। अगर आप बार बार अपने कमिटमेंट्स को तोड़ेंगे, है ना, जब बार बार आप अपने कमिटमेंट्स को तोड़ेंगे तो आपका सबकॉन्शियस वीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव चीजों से उसको स्ट्रॉन्ग करना है, नेगेटिव नहीं बनाना है। तो आप लोग अपना वेकअप टाइम को फिक्स करें और आप उठें उस पर, क्योंकि उठना जो है बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाएं, आप 8 बजे भी उठें, लेकिन फिक्स वेकअप टाइम पे पर उठें, उसके बाद बेड पर बिल्कुल नहीं सोना है। चलिए, आज का सेशन जो है हमारा इधर ही कंप्लीट होता है। अब आपके क्वेश्चंस अगर हैं तो आप चैट में लिखें, और आपके क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो चैट में लिखें। अच्छा, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से रिप्लेस करना है ना थॉट्स को। मान लीजिए राजन जी को एक विचार आता है कि अरे ये तो काम मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि वो उस प्रेजेंटेशन को, उस काम को 3 दिन से कर रहे हैं और बनने ही वाली है उनकी प्रेजेंटेशन। तो आपको एक पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करना है कि नहीं, इस काम को मैं 100% कंप्लीट करूंगा, मेरे अंदर वो काबिलियत है, वो एबिलिटी है जिससे मैं इस काम को पूरी तरीके से पूर्ण कर सकता हूं, है ना। विचार किस तरीके से नेगेटिव आता है, इसी तरह का नेगेटिव, अरे नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं मैं इसको करके रहूंगा, मैं इसे जरूर करूंगा। हारने के पहले हार नहीं माननी है ना। हार जब जिस पल होगी वो एक अलग बात है, आपने प्रयास किया, सक्सेस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हम पहले ही अपने पैरों को पीछे खींच लेंगे तो क्या होगा, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उल्टा हम अपने आत्मविश्वास को कम कर रहे हैं, अपने ही हाथों अपने आत्मविश्वास को कम कर रहे हैं। वो हम उस लकड़हारे की तरह काम कर रहे हैं जो जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। तो हमें अपने कोई भी नकारात्मक विचार आया, किसी व्यक्ति के प्रति आया कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, भले ही नहीं हो अच्छा, लेकिन हमें सोचना है कि हाँ वो मेरे लिए अच्छा ही है, ठीक है। क्योंकि विचार में हम कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, आता है ना विचार में, वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, तो मेरे बारे में वो अच्छा ही सोच रहा होगा। मेरे कपड़े कैसे हैं, पता नहीं कैसा लग रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं नहीं लग रहा हूं, तो मैं अच्छा लग रहा हूं। तो हमें अपने विचारों को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से चेंज करना है। किसी के कोई प्रश्न है तो वो पूछे। यस सर। अपना नाम बताएं, दिख नहीं रहा आप मुझे क्योंकि। निशांत है मेरा नाम। हाँ निशांत जी। हाँ सर, ये एडवांस कोर्स अपना 20 डेट से स्टार्ट हुआ था, पर बाद में 24 से मैं टूर पे गए थे हम, अच्छा, तो तब से फॉलो रूटीन में उतना आया नहीं है। तो फिर उसका कुछ एक बार बताइएगा कि भाई कैसे फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करें कि देखिए भाई फर्स्ट स्टेप मैंने क्लाइंट्स आपको आते बताया। हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि आप अपना वेकअप टाइम जो है वो फिक्स करें, है ना। सुबह उठ के उसके बाद आपको क्या करना है, पानी पीना है, स्ट्रेचिंग करनी है आपको, है ना। उसके बाद 1 मिनट मेडिटेशन करना है, उसके अंदर आप धन्यवाद कर सकते हैं, मंगल कामना कर सकते हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे अपने दिन को शुरू करना है। तो आप नहीं सबसे मतलब जो पहले जो अपने वीडियो सर वेकअप वो टाइम सब को दिए थे, क्या।
वीडियोस और वो दिए थे स्टेप 1 का वीडियो, मिलियन डॉलर रूटीन वाला, वो फिर आपका डेली जो जो ना, आप शीट या तो बनना है। मैम से बात करें, है ना, ग्रुप जो है आपका। ओके। जी। और अगर आपको कोई रिगार्डिंग किस तरीके से उसको अप्लाई करना है वो प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो वीडियोस ओके, हैं, मतलब वो जो नंबर से आता है उनसे ही बात कर ले हम। हाँ, उनसे आप एक बार बात कर लीजिएगा। आज के सेशन से ओके सर। रिलेटेड कोई प्रश्न हो, या आप कुछ कहना चाहते हो आज के सेशन के बारे में, तो भी कह सकते हैं। टेक्निक के बारे में कुछ कहना चाहते हो कोई है, या सेशन को मैं कंप्लीट करूं? बिल्कुल, एमडीआर फॉलो करना है आपको। चलिए, आज का सेशन जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको जो लिंक है वीडियो का, वो आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में, रेस्पेक्टिव ग्रुप में। गौरव जी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। और मैं YouTube का आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियोस उसमें अपलोड करता हूं मैं अलग अलग सेशंस के, वो आपको मिलते रहेंगे, है ना। ये लिंक है YouTube चैनल का, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। ओपन करके ये लिंक ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, या आप ब्राउजर में भी इसको डाल सकते हैं। गौरव जी, हाँ पूछिए, क्या प्रश्न है गौरव जी आपका? गौरव जी, आप अपना जो है ऑन कर लें स्पीकर को। बिल्कुल लावण्य जी, आपको लिंक जो है शेयर कर दूंगा मैं। आपका जो रेस्पेक्टिव ग्रुप है उसमें लिंक आ जाएगा, और आपको मैंने YouTube चैनल का लिंक भी दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लें तो उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगा। गौरव जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, अपने माइक्रोफोन को ऑन करके पूछें। धन्यवाद मनोज जी। गौरव जी हैं या? हाँ गौरव जी पूछें। हेलो सर। बस बहुत बढ़िया गौरव जी। मैं राजेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ सर। अच्छा राजेंद्र जी बोलें। सर ये जो नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है, तो उसमें जी। जैसे हमारे हमारे माइंड में ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर वाले सीनियर या टॉप मैनेजमेंट वाले कुछ लोग मिस गलत यूज करते हैं अपनी पावर का और फैसिलिटी का। वो लोग कुछ गलत करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग को दिखता है कि ये लोग गलत यूज कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको बारे में डिस्कस करते हैं ऐसा नेगेटिव। तो उस चीज को कैसे हम लोग, वो लोग जो गलत कर रहे हैं तो हम तो वो नेगेटिव ही डिस्कस करते हैं, तो देखिए उसको होता फिर क्या कैसे है। रिप्लेस करें पॉजिटिव। जी बिल्कुल। देखिए होता क्या है, पहले तो वो चर्चा करना बंद करिए, है ना। अगर आप उस स्थिति में कुछ कर नहीं सकते हैं, या तो आप, चूंकि वो आपके सुपीरियर हैं, है ना, आपके बॉस हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में पहले तो आप जो नकारात्मक चिंतन कर रहे हैं, बार बार नकारात्मक चिंतन कर रहे हैं, एक ग्रुप बना के जो हो जाता है ऑफिसेज में, और आप बार बार जो है वो नकारात्मक चर्चा कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ तो सत्य होता है और कुछ गलत चीजें भी होती हैं। जैसे आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, वो ठीक बात है, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको कोई जानकारी दी कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, तो हो सकता है कि वो पूर्णतः सत्य ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जब एक लॉबिंग होती है किसी भी कंपनी में, किसी भी ग्रुप में,
तो उसमें 5-6 लोगों का एक ग्रुप होता है जो इन्वॉल्व होता है। तो शुरू में तो कोई ना कोई बात रहती है जिससे बात होना स्टार्ट होती है, लेकिन रोज जो है वो एक आदत बन जाती है कि आज मिलके बुराई करनी ही है किसी ना किसी की। तो नकारात्मक थॉट से आपको बचना है, तो आपको एक पॉजिटिव चुनाव करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की जगह आपको उसी ऑफिस में कुछ पॉजिटिव लोग भी होंगे, उन पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव बात करनी, क्योंकि नकारात्मक बात करने से कुछ होगा नहीं। सामने वाला आप पे प्रेशर कर रहा है, बॉस प्रेशर कर रहा है, तो सबसे अच्छी बात होगी कि आप बॉस से डायरेक्ट बात करें और अपनी समस्या, जो भी आपको समस्या है, उसको सही तरीके से उसको रखने का प्रयास करें। क्योंकि कभी भी पीठ पीछे किसी की भी नेगेटिव बुराई करना, नेगेटिव चिंतन करना या कोई घटना के बारे में बातचीत करता रहना, ये सॉल्यूशन नहीं है उस समस्या का। अगर आज मुझे नितिन जी से कोई समस्या है, तो अच्छी बात होगी कि मैं नितिन जी से चर्चा कर लूं। हो सकता है नितिन जी मेरी बात समझ जाएं, है ना। अगर मैं ओवरबर्डन हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरा कोई कलीग मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं उसके बारे में सिर्फ चिंतन करते रहने, बात करते रहने से वो कभी भी मेरी परेशानी सॉल्व नहीं होगी। जो व्यक्ति अथॉरिटी रखता है ना, जो व्यक्ति अथॉरिटी रखता है, हम उससे बात कर लें। जो हमारे हैंड में है उसको हम करें, और जो हमारे हैंड में नहीं है उसको इस प्रकृति पर, परमात्मा पे छोड़ दें। क्योंकि होता क्या है, नकारात्मक चिंतन करने से ब्रह्मांड को सिग्नल भी आप बार बार नकारात्मक भेज रहे हैं। हो सकता है वो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में नकारात्मक सोच रहा है, वो हो सकता है कि नकारात्मक आपके लिए उतना नहीं हो, लेकिन बार बार आप जब नकारात्मक चिंतन करेंगे तो एक तो वो सिग्नल, और अगर आप किसी के भी खिलाफ लॉबिंग करते हैं, बॉस के बारे में गलत सोचते हैं, तो कोई ना कोई तो उसका चाटुकार रहता है जो सब बातों को उधर तक पहुंचाता है। तो मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा, कहीं पे भी अगर बुरी बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, परिवार में, समाज में, अपने आस पड़ोस में, तो आप नकारात्मकता से दूर रहने के लिए सबसे अच्छा चुनाव आपका यही होगा कि आप वहां से दूर रहें और पॉजिटिव लोगों की संगति में रहें, सही लोगों की संगति में रहें। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर पाया हूं। बाकी आपकी जो भी पर्सनल, अगर आपको कुछ लगता है तो आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है, लास्ट बार मैंने शेयर किया था, 9997231559। इसको आप सेव कर सकते हैं, और अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं आप मुझे इस नंबर पर। आप सभी से बात करके, और आपने मुझे 1 घंटा दिया, सुना मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी को। और जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, और हम और अच्छे से समझेंगे अपने सबकॉन्शियस को, उसको हील करने के लिए हम और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? इस सेशन को फिर हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। मोबाइल नंबर मैंने शेयर किया है 9997231559। चैट में है, आप देखें तो। दोबारा शेयर करूं? अच्छा, आपको एक और मैं जानकारी देना चाहता हूं, 1 मिनट की जानकारी है। हमारे लाइफ के साथ साथ जो हमारा न्यूट्रिशन है वो बहुत जरूरी है। तो भारतीय न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में भी मैं सेशन लेता हूं, है ना। तो उसका मैं जूम लिंक, अगर आप चाहेंगे, या आप मेरा नंबर आपने सेव किया है, उस पर मुझे लिख के भेज दें हाय, तो मैं आपको जो श्रीधान्य मिलेट्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी फूड्स हैं, भारतीय सुपर फूड्स हैं, उसके बारे में जल्दी हम एक जूम मीटिंग करेंगे। अगर आप उसमें शामिल होना चाहेंगे तो उसका मैं जूम लिंक आपको सेंड कर दूंगा, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।